मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर दिन नए नए राज खुल रहे हैं। बता दें कि सौरभ की पत्नी मुस्कान पर ही उसकी हत्या का आरोप है। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दोनों सलाखों के पीछे हैं। इस बीच मुस्कान की पड़ोसन महिला ने उसे लेकर चौंकाने वाले राज उजागर किए हैं। मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना तब सामने आई जब एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद बॉडी को टुकड़ों में पानी के ड्रम में छिपाया और उसके बाद अपने आशिक के साथ वो घूमने चली गई। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर मुस्कान नाम की महिला जो है वो अपने पति के साथ रहती थी। पति लंदन में काम करता था, लेकिन फरवरी में जब पति यहाँ पर आया तो उसने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया उसका। हमारे साथ पड़ोसी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मुस्कान के बारे में। कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे? ये लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी और हमने इसको बहुत कम निकलते हुए देखा है और कभी हम लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते राम नाम कुछ नहीं। कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग थलग रहती थी। और हमें यही पता था कि ये जॉब करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है तो बिजी रहती है। अच्छा। हाँ, तो क्या ऐसा भी नहीं कभी, जैसे कि कई सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जब लोग जो हैं गलियों में निकलते हैं उस जैसे होली है, दिवाली है, हम लोग सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, वो कभी हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हुई। कभी नहीं। कभी किसी चीज़ के लिए आप आस पड़ोस में कभी ज़रूरत, जैसे पड़ोसी को ज़रूरत पड़ जाता है तो कभी इस तरीके से भी? उससे भी ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे हम लोग बाहर खड़े होकर सब्जी खरीदते हैं या सफाई करते हैं अपने घर के आगे। हमने उसको कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी कुछ खरीदते नहीं देखा, कभी बाहर सफाई करते नहीं देखा, कुछ हमेशा। हाँ, जोमेटो, स्विगी और ये सब ब्लिंकिट, ये सब दिन में कम से कम 8-10 बार आते थे। शाम को एक्टिविटी ज़्यादा होती थी उन लोगों की, ये लोग बहुत आते थे। घर में कौन कौन रहता था? वो अकेली थी और एक उसकी 4-5 साल की बिटिया। अच्छा, जो हस्बैंड थे सौरभ, उनको पहले आप लोगों ने देखा? नहीं, पहली बार हमने फरवरी के लास्ट में देखा है। फरवरी के लास्ट वीक में। और हमने यही सुना है कि ये 2 साल बाद आए हैं। अच्छा। हाँ, इन 2 साल में हमने कभी नहीं देखा। तो ऑब्वियसली ये मकान जो है वो हस्बैंड ने ही दिलाया रहा होगा किराए पे। हाँ, वो दिला के गए थे और हमने ये भी सुना है कि वो मकान मालिक से बात भी करते थे कि हाँ भाई किराया वगैरह मैं दे दूंगा। पहले ये ऊपर की बिल्डिंग में रहती थी, बाद में ये नीचे शिफ्ट हुई तो हस्बैंड ने बात की है अंकल आंटी से। अच्छा। तो संपर्क में रहते थे वो। अंकल आंटी कहाँ रहते हैं? वो जिस मकान में वो है उसी के बराबर में मकान मालिक है। अच्छा। और ये जो साहिल है, इसको कभी आप लोगों ने देखा, नोटिस किया हो? बहुत बार देखा है। वो शाम के समय आता था टिफिन लेने। हमें ये पता था कि ये इसका भाई है और ये यहाँ खाना लेने आता है। जबकि हमें थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि वो यहीं पास में ही रहता है और उसके घर में लेडीज़ भी हैं, तो हमें ये चीज़ अजीब तो लगती थी कि ये खाना ही लेने यहाँ क्यों आता है। अच्छा। लेकिन बाहर चला जाता था। हमने अंदर आते हुए पहले नहीं देखा था, पर 1-2 महीने से उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो अंदर भी आता था और दिन में कई बार आता था। तो साहिल को आप लोगों ने कब से यहाँ पे नोटिस किया, कब से आप लोगों ने देखना शुरू किया? मुझे तो लगभग 1-1.25 से पता है वो आता जाता था। एक्चुअली मैं रात को खाना खा के वॉकिंग करती हूँ ना, तो मैंने उसको रात को आते हुए देखा है। लेकिन सामान लेते थे, कुछ एक्सचेंज करते थे और चला जाता था। नशे की बात सामने आई है कि नशा साहिल जो है उसके पर इल्ज़ाम यह है कि वो खुद करता था और उसने मुस्कान को भी आदत दिला दी थी। क्या कभी आपको एक्टिविटीज़ उनका देखकर नोटिस हुआ कि ये नशे की? नहीं, बाहर तो ऐसे कोई एक्टिविटी कभी नहीं दिखाई दी और चेहरे से भी नहीं लगा कि ये कुछ नशा वशा, मतलब ऐसा झूमने वाला सीन तो कुछ नहीं था। कुछ अंदर खाते हो तो पता नहीं चला। मुस्कान की पड़ोसी महिला ने बताया कि मुस्कान का प्रेमी साहिल अक्सर उसके घर आता जाता था। पड़ोसन का कहना है कि मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करते थे और मुस्कान ने विश्वासघात किया है। बच्ची लगभग 4-5 साल की है। 4-5 साल की बच्ची है, तो बच्ची को कभी टहलाने बाहर कभी नहीं? कभी नहीं। वो लड़की किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हुई, ना उसकी मम्मी ना वो। आप लोगों को कब पता चला इस वारदात के बारे में? कल 5:30 बजे जब कुछ लोग आए इकट्ठे होके और साथ में पुलिस भी थी, तो उन्होंने गेट खुलवाया, तब हमें लगा कि कुछ बात है। सौरभ का भाई भी ढूंढ रहा था अपने भाई को, वो कभी आया? उसके भाई को भी हमने कल ही पहली बार देखा, हमने उससे पहले नहीं देखा। हालांकि वो बोल रहे हैं कि आए थे, लेकिन हमें नहीं पता। हाँ। तो
आप लोग निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई, एक ड्रम में बॉडी को छिपाया गया टुकड़ों में, वो ड्रम भी देखा होगा आप लोगों ने किस तरह हाँ, वो पीछे वाली गली से लेके गए हैं। एक्चुअली पहले प्लान था कि इधर से लेके जाएंगे, तो भीड़ बहुत थी इसलिए पुलिस वाले पीछे की गली से ले किस गए। टाइप का ड्रम था वो? प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम नहीं होते हैं जैसे पानी भरने के लिए होते हैं, उस जो टाइप। घरों में लोग इस्तेमाल करते हाँ हाँ हाँ, उस टाइप का ब्लू कलर का देखा था हमने, वो ड्रम था। और हमने उस ड्रम को आते हुए भी नहीं देखा है कि कब मेरे को वो लाई है क्या है। बहुत मतलब इतनी हैं। एक्टिविटीज पानी की यहाँ पे समस्या अक्सर होती है कि ऐसे ड्रम लोग रखते हैं? ऐसे वाटर के लिए मतलब स्टोरेज का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आता है पानी। तो क्या लगता है, क्या ये इस मकसद से ही इस ड्रम को बुलाया गया हो? हाँ, ये हमें ऐसा लगता है बाद में ही लाया गया है। बाद में? हाँ हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाहती हैं? क्या उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसने विश्वासघात किया है। प्रेम एक पवित्र चीज़ है और उसने तो उसका मजाक बना के रख दिया है। वो इंसान कितना प्यार करता था इसको, कम से कम वफादार तो रहती। और कुछ भी नहीं था तो आराम से बैठ के मसले सुलझाए जा सकते थे, इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये तो मानवता को तार तार किया गया है। तो ये पड़ोसी थी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो एक्टिविटीज़ थी मुस्कान की वो नॉर्मल नहीं थी, वो लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, अकेला रहना ही पसंद करती थी और साहिल अक्सर यहाँ पर आया करता था। इससे पहले सौरभ की मां बहू मुस्कान की हरकतों के बारे में बता चुकी हैं। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सब क्या सभी पूछते हैं, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। वो क्यों करते? बेटा हम क्यों कर, क्या करते क्या नहीं करते। हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया। और क्या करते, क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, जब भी रहना नहीं आ रहा था, लड़ लड़ के मैं तो अलग रहूंगी अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। तो साहिल ने उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला? हमें इस विषय में पता ही नहीं है। किसी ने कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। जी, साहिल को आप लोग नहीं जानते थे। आप ये बताइए कि जब शादी हुई थी उसके बाद दिमाग किस तरीके का था? लड़ाई किन बातों पर करती थी? मतलब उसकी बुद्धि से आपको क्या लगता था? क्यों उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे इधर 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 इधर। वो चीज हमें पसंद नहीं थी और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। क्या कुछ पूजा पाठ या इस तरीके की चीजें करती थी सबको परेशान करने के लिए, या बेटे को परेशान करने? भाई हम इस चीज में न तो जानते ना हमें पता है इस चीज का। अच्छा, जो मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा शक कि उनको पता था इसके बारे में? उनको सब चीज का पता। वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर रही है, जाने तक की बात करी। लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती भाई, जब उसका बाप साथ में जाता तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है? अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की, तो उसको लेके जाती साथ में। 3 तारीख को आपका बेटा जब यहाँ पर आया था तो उसने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में? कुछ नहीं बताया था। वो 11:30 बजे आया था खाना लेने। किस तरीके से गुमराह करा उसने मोबाइल से मैसेज करके आप लोगों को? बच्चे और सब बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल सब बात करते हैं। मेरे को तो आता नहीं है खैर। नहीं जब वो सौरभ बन के वो उसी के फोन से, जब बात कर वो रही उसका फोन ही बाहर लेके गई थी साथ में, उसी से करती थी सब चीज बात करती। पेमेंट भी उसी से करती थी, सब चीज उसी से करती थी। जी, आप बताइए। एक सेकंड और एक सवाल और माता जी, क्या घर के अंदर कुछ उर्दू भाषा का इस्तेमाल? भैया हमको ये चीज का कुछ पता नहीं। बता दें कि मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में हैं और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुस्कान ने जेल प्रशासन से सरकारी वकील देने की डिमांड की है। मुस्कान के माँ बाप अब उसके साथ नहीं खड़े हैं। उनका कहना है कि दामाद सौरभ को इंसाफ मिलना चाहिए और मुस्कान को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए।